इसमें से 6 फिर तो मतलब बादल कितनी ये बादल की है तानी है बादल की जो कि पानी भगवान के ऊपर से बरसने लगा तो सूरज ने क्या बंद कर लिया सूरज ने अपना हाथ क्यों ए की जगह 8 लिखेंगे और बी की जगह हम ये लिखेंगे है ना a क्यूब माइनस बी की जगह 8 3ab की जगह 2a तो हो गया 2a। चलिए एक क्यूब है तो 8 में 8 का 8 के 32 की 2 हासिल 3 बनती है। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है? संजीत। सही से लिखिए। ठीक, एस आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है ना? कॉन्सोनेंट। संजीत। अब अंत जो बचा है बोलिए, एक के बाद कौन सा आएगा? बी। फिर शाबाश। फिर और वो आएगा दो जीरो कितना जीरो हो गया? एक गुण से एक यही होता है। ये तो एक रहेगा, एक के आगे कितना जीरो हो जाएगा? एक। बारे में बादल के बारे में कविता लिखी गई। देखो बच्चे हैं ना, चित्र बनाया गया ना। तभी थी धूप बरसने लगा, मतलब जैसे बरसात में देखती हो ना, धूप रहता है फिर तुरंत पानी आ जाता है, बरसने लगता है। मैम आप लोग मोहल्ला क्लास से एक योजना बना के चला रही, क्या उद्देश्य रहा मोहल्ला क्लास का? मोहल्ला क्लास का यही उद्देश्य है कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई ब्रेक हो गई है। सरकार की जितनी योजनाएं चली हैं उसमें भी बच्चे गरीब परिवार के हैं, न उनके पास स्मार्टफोन है, न टीवी है, न रेडियो है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए न ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं। तो इसलिए सरकार की ये योजना सब ठप हो गई। तो फिर उसके बाद अंत में मोहल्ला क्लास चालू किया गया। तो मोहल्ला क्लास में इस गांव में, जिस गांव में विद्यालय मेरा है, उसमें मोहल्ला 18 बस्ती है। तो 18 बस्तियों में हम लोग को मोहल्ला क्लास में जाके बच्चों को एकत्रित करके पढ़ाना है। तो उसमें मोहल्ला क्लास में एक जगह हम लोग जगह कंफर्म कर ले रहे हैं कि उसमें 10-15 बच्चे मिल जाएं उस बस्ती में। तो वहीं पे हम लोग बच्चों को इकट्ठा करके तब पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं उन लोग को। कितने दिन से मैम ये चल रहा है योजना? अरे ये तो करीब हमको लग रहा है कि 20-25 दिन से ये मोहल्ला क्लास चल रहा है। अभी तक कितने बच्चे, कितने गांव आप लोग कवर किए, कितने बच्चे को पढ़ाएं? अभी तक हम लोगों ने 18 बस्ती में जा के हम लोगों ने एक बार तो गए हैं। सब बस्ती में हम लोग टच किए हैं बच्चों को, सारे बच्चों को हम लोगों ने अभी तक टच कर लिया है। अब दोबारा जाने की फिर कोशिश है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी हम लोग गृह कार्य दे के आए हैं। मोहल्ला क्लास में जाना है तो बच्चों को देखते हुए उसके बाद उनको गृह कार्य देना है, ताकि वो 10 दिन तक पढ़ते रहें उसको। फिर उस बच्चे को मोहल्ला क्लास में 10 दिन बाद टच करना है उस बच्चे को। आप लोग मोहल्ला क्लास चला रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है और बच्चों को कैसे आप लोग पढ़ा रही हैं? अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो उससे बच्चों के पढ़ाई में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और विद्यालय बंद होने की वजह से बच्चे सही प्रकार से शिक्षा ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए योगी जी ने जो अभियान चलाया है कि घर घर जाके बच्चों को शिक्षित किया जाए, टीचरें जाएं और बच्चों को शिक्षित करें और कोरोना के बारे में उनको जानकारी दें। तो हम लोग गांव में जाके बच्चों को घर घर पढ़ाते हैं सर, और रीड अलॉन्ग से शिक्षा, किताबी भाषा उन लोगों को सिखाते हैं, अक्षर का ज्ञान कराते हैं और कोरोना के बारे में गार्जियनों को बताते हैं कि कैसे क्या फैलता है, इससे क्या कैसे बचाव किया जा सकता है, और इसी प्रकार की जानकारी देते हैं और बच्चों को किताब में होमवर्क वगैरह सब कुछ दे के पढ़ाते हैं, किताब पढ़वाते हैं, जिससे कि उनकी जो ज्ञान है वो बना रहे और किसी प्रकार की समस्या ना हो स्कूल खुलने पर, और बराबर वो बच्चे पढ़ते रहें डेली। कोरोना महामारी भी चल रहा है, तो ऐसे में आप बच्चों को किस तरीके से गांव में
एकत्रित कर रही हैं और किस तरीके से पढ़ा रही हैं? हम लोग जाके गार्जियन से मिलते हैं, उनको बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हैं और बच्चों को एक एक घर से पकड़ के सब एक जगह एकत्रित करके पढ़ाते हैं। ब्लैक बोर्ड का सहारा लेके, रीड अलॉन्ग का सहारा लेके, मोबाइल से कुछ पढ़ाते हैं, कुछ अपने किताब से पढ़ाते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं, इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। और सर उनको स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाता है, बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे रोग से बचाव के बारे में बताया जाता है। पीटी करवाते हैं, योग करवाते हैं, इस प्रकार से जिससे वो स्वस्थ रहें और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो सही तरीके से चलती रहे। क्या नाम है आपका? रमाशंकर। रमाशंकर जी, बताइए जो मोहल्ला क्लास चल रहा है इसके बारे में आपका क्या विचार है, कैसा है ये क्लास? ये अच्छा चल रहा है, पढ़ाई हो रही है गांव-गांव में। उसके बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लड़कों भी थोड़ा सा उसको अध्ययन कर रहे हैं और अच्छा बढ़ता रहेगा। वैसे थोड़ा कार्यक्रम चलता रहेगा तो चलेगा ठीक ठाक। आप लोग मोहल्ला क्लास चल रहे हैं, इसके क्या उद्देश्य है? भैया ऐसी बात है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की वजह से स्कूल विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, तो बच्चों की जो शिक्षा है प्रभावित हो गई है। इस वजह से उनकी जो शिक्षा है बाधित ना हो, प्रभावित ना हो, इसलिए मोहल्ला क्लास लगाए जा रहे हैं। और मोहल्ले क्लास में सारे टीचर जो हैं जा के अपने सब्जेक्ट वाइज उनको शिक्षा दे रहे हैं और उसके माध्यम से बच्चों में शिक्षा बेहतर होती जा रही है, सुधार हो रहा है। और ई पाठशाला में रीड अलॉन्ग एक ऐप है, उस ऐप में कहानी है, कविता है और इंग्लिश के पोएम वगैरह हैं, वो उसमें नेट फ्री है, उससे बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे कुछ सीख रहे हैं। तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई में रुचि भी ले रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। आप लोग मोहल्ला क्लास चला रहे हैं, इसका चलाने का क्या उद्देश्य है? जो बच्चे पढ़ाई से, कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं, उन बच्चों की शिक्षा से जोड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है कि जिससे वे शासन की मंशा के अनुरूप दीक्षा ऐप से, रीड अलॉन्ग से डाउनलोड होकर वो पढ़ सकें, देख सकें, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने मोहल्ला में जाकर बच्चों को एकत्रित करके वहाँ बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिससे वे बच्चे पढ़ाई के मुख्य धारा में उनको सम्मिलित किया जा सके। ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से वार्ता के अनुसार वो लोग जहाँ डिसाइड एक जगह एक निश्चित की जाती है, वहाँ पे हम लोगों को बच्चों को बुलाकर वहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको गृह कार्य देते हैं। कितने दिन से आपका ये कार्य चल रहा है? 20 दिन से एक कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है।